everyone, I Prashant Sharma welcome you once again to your favorite channel Civilians the Civil Engineers। आप सभी लोगों का प्यार मुझे वापस खींच लाता है, आप लोगों को पढ़ाने पे मजबूर कर देता है। आप लोगों के कमेंट्स, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, आपके डाउट्स जो भी होते हैं आई होप मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। इसलिए मैं लाया हूँ रेनफोर्समेंट कंक्रीट का पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे 51 से 75 क्वेश्चंस तक। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराता जाऊँगा, कोई भी डाउट हम नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पार्ट 3 का, जो क्वेश्चन 51 है। व्हाट इज द पॉइजन रेशियो फॉर द नॉर्मल कंक्रीट ऑन स्ट्रेंथ डिजाइन एंड सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्टिवली। पॉइजन रेशियो की बात कर रहा है स्ट्रेंथ डिजाइन और सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे पूछा गया एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 0.15 स्ट्रेंथ डिजाइन के बेसिस पे होता है, 0.2 हमारा सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे होता है। इस वैल्यू को याद रखेंगे, म्यू की बात कर रहे हैं पॉइजन रेशियो की, 0.15 से 0.2 दोनों की वैल्यू बता दी स्ट्रेंथ डिजाइन और सर्विसिबिलिटी में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। कंक्रीट को जनरली किसके अकॉर्डिंगली ग्रेड किया जाता है? ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो जब भी कंक्रीट की बात करते हैं तो हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है। कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स। जो कंक्रीट है उसे जनरली ग्रेड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो याद रखना, जो कंक्रीट को ग्रेड किया जाता है हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जब भी कंक्रीट की बात करनी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ही बात करनी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हम कभी नहीं करते, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मिनिमम होती है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं। और याद रखना, जो कंक्रीट है इसको बीआईएस ने 15 ग्रेड्स में बांटा है। कितने ग्रेड्स में? 15 ग्रेड्स हैं और 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज में 15 ग्रेड्स हैं। कौन कौन सा होता है? एक नॉर्मल होता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक हाई स्ट्रेंथ होता है। नॉर्मल, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। नॉर्मल, स्टैंडर्ड एंड हाई स्ट्रेंथ। नॉर्मल में आते हैं हमारे 3 ग्रेड, M10, 15 एंड M20। तीन ग्रेड आते हैं नॉर्मल में, M10, M15 एंड M20। स्टैंडर्ड में जो आता है ये हमारा M25 से M55 तक होता है। M25 से M55 तक होता है। जब हम हाई स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर M60 से लेके M80 ग्रेड तक जाता है, ठीक है। बीआईएस ने 15 ग्रेड्स बताए हैं, 3 कैटेगरीज बताई हैं। क्वेश्चन कैसा है याद रखना, क्या पूछ रहा है, ग्रेड कितने हैं ये पूछ रहा है, कैटेगरीज कितनी है ये पूछ रहा है। तो नॉर्मल में 10, 15, 20 तीन होते हैं। स्टैंडर्ड में M25 से लेके M25 से लेके M55 तक होता है, जिसमें M30, 35, 40, 45, 50 एंड 55 होता है। फिर आता है हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में M60 से लेके M80 तक जाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्वेश्चन से रिलेटेड बता दी हैं, याद रखना है। कंक्रीट जनरली ये ग्रेड किसके अकॉर्डिंग होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। मतलब अगर M20 है तो ये जो 20 है ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कि 20 न्यूटन पर mm² होती है। 20 न्यूटन पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया। गिव द फुल फॉर्म ऑफ आरबीएलसी। आरबीएलसी फुल फॉर्म पूछ रहा है, ऑप्शन देखते हैं। रिनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट, रिनफोर्स्ड ब्रिक लाइम सीमेंट, रिनफोर्स्ड ब्रिक लाइट कंक्रीट, रिनफोर्स्ड ब्रिक लाइट सीमेंट। तो याद रखना, लाइट कंक्रीट लाइट सीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये है हमारा रिनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट। आरबीएलसी की बात कर रहा है, रिनफोर्स्ड ब्रिक लाइम कंक्रीट, यानी कि ऑप्शन ए है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो सेम क्वेश्चन जो इजी लग रहे हैं वही एग्जाम में डिफिकल्ट हो जाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया DDA जेईई 2018 में 23 अप्रैल। व्हाट इज द मिनिमम नॉमिनल कवर टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर एक्सपोज टू सीवियर वेदर कंडीशन। मिनिमम नॉमिनल कवर पूछ रहा है किसके लिए? सीवियर वेदर कंडीशंस के लिए। मैंने आपको बताया था 5 तरह की कंडीशन होती हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। इसके लिए हमारा होता है 20 mm,
कितना 20 mm, इसके लिए होता है हमारा 30 mm, इसके लिए होता है हमारा 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 50 और एक्सट्रीम के लिए होता है 75 mm। याद रखना है 20, 30, 45, 50, 75। इसको ऐसे ही याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएगा फ्लो में 20, 30, 45, 50 और 75। इसमें ग्रेड भी होते हैं M20, M25, M30, M35 एंड M40। ऐसे ग्रेड है, इसका M20 है, इसका M25 है, इसका M30 है, इसका M35 है और इसका ग्रेड M40 है। एक्सट्रीम का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। नॉमिनल का होता है 20, 30, 40, 50 एंड 75। और जो ग्रेड होता है कॉन्क्रीट का वो M20, 25, 30, 35 एंड 40। तो वेरी इसने हमसे किसमें पूछा है, सीवियर वेदर कंडीशन यानी थर्ड नंबर का 20, 30 एंड 45, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना 45 mm होता है हमारा सीवियर कंडीशन के लिए। ये भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया DDA-JEE 2018। अ कंपोनेंट ऑफ एन ओशियन एनर्जी यानी कि टाइडल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपोजर फॉर द डिजाइनिंग स्ट्रक्चर। देखिए मेन पॉइंट्स क्वेश्चन में से निकाल लीजिए। ओशियन एनर्जी यानी टाइडल एनर्जी की बात कर रहा है और कौन सी एक्सपोजर कंडीशन है। तो याद रखना जब भी ओशियन एनर्जी या टाइडल एनर्जी की बात करता है, ये कंडीशन हमारी एक्सट्रीम कंडीशन होती है। ये हमारी एक्सट्रीम कंडीशन होती है। 5 तरह की कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ठीक है। और जो वेरी सीवियर में कब क्या होती है कंडीशन, जो हमारी अंडरग्राउंड एग्रेसिव सबसॉइल वाटर होता है। और सीवियर में होता है सीवियर रेन हो रही है या कम्प्लीटली सब अंडर वाटर है, सब्जेक्टेड टू वेटिंग एंड ड्राइंग, वेट होंगे ड्राइंग हो रही नॉर्मल वाटर की, वो कंडीशन है। ठीक है। माइल्ड तो बहुत ईजिली कंडीशन होती है, जो हमारा शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है रेन से, वो माइल्ड कंडीशन होती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, ये पांचों आपको याद रखना है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, बेसिक सी चीज़ें। तो यहाँ पर टाइडल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम, ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बट अगर आपको बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 जो कि हमारा न्यूमेरिकल है। पूछा गया DDA-JEE 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इन GPA। ये डाउट मैं क्लियर करूँगी, GPA और MPA में क्या फ़र्क होता है। ऑफ कंक्रीट ऑफ M65 ग्रेड एज पर IS 456 वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं। EC का फॉर्मूला होता है हमारा 5000 रूट FC के। ये चीज़ें मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ। 5000 रूट 65। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 40310 न्यूटन पर mm²। ये जो फॉर्मूला है इसमें वो FC के न्यूटन पर mm² यानी कि MPa में है, तो आंसर भी आपका न्यूटन पर mm² में ही आएगा। तो याद रखना है जो न्यूटन पर mm² होता है ये MPa होता है। ठीक है। और GPA में 10⁻³ MPAs होते हैं। यानी कि जो वैल्यू हमारी MPa में होगी उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो GPA मिल जाएगी, और जो GPA में होगी जो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो MPa मिल जाएगी। बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सा मैथ है। अब 4310 को आप 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा, तो 40.310 GPA हो जाएगा। तो ऑप्शन ए उसी टाइम हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ है, कुछ नहीं किया, बस हमें पता था कि MPa और GPA में रिलेशन क्या है, और EC का फॉर्मूला पता था 5000 रूट FC होता है। याद रखना ये जो EC है ये फॉर्मूले से निकालते हैं, एक ये और एक जो स्टैंडर्ड EC की वैल्यू होती है, दोनों के बीच में वेरिएशन कितना अलाउड होता है, 20% वेरिएशन अलाउड होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 SSC 2018 इवनिंग शिफ्ट। SSC के क्वेश्चन देखो बहुत इजी रहते हैं बट बहुत ट्रिकी रहते हैं। बच्चा गलती ज़रूर करता है कि बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। नेगेटिव मार्किंग ही आपका कंपटीशन से बाहर करती है, वो हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन हाउ मेनी टाइप्स कैन RCC बी क्लासीफाइड इनटू। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चे ने पढ़ा तो बहुत जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं,
बट उसको बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो याद रखना आरसीसी को हम दो ही टाइप में रखते हैं, दो टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से? पहला होता है इन सिटू, इन सिटू यानी कि जो साइट पर हो रहा है, इन सिटू। और दूसरा होता है प्री कास्ट, जो पहले से ही कास्टेड है। एक साइट पे कास्ट हो रहा है और एक पहले से ही कास्टेड है। दो ही टाइप होते हैं आरसीसी के। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि दो टाइप्स। कौन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया एसएससी जेई 27 जनवरी 2018 इवनिंग शिफ्ट में। रिसेंट क्वेश्चन है। आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज बाय। आरसीसी को पहले डेवलप और यूज़ किसने किया था? देखने में बहुत इजी भी क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट भी है। जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसने सुना ही नहीं है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है और वो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। बट यही क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड करते हैं, यही क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलाते हैं, यही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन में बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। जोसेफ माइनर, जॉन स्मिटन, फ्रेंकोइस कॉग्नेट एंड जोसेफ एस्प्टिन। तो याद रखना ये जो फ्रेंकोइस कॉग्नेट है, इन्होंने सबसे पहले आरसीसी को बनाया था और यूज़ भी इन्होंने ही किया था। फ्रेंकोइस कॉग्नेट यानी कि ऑप्शन सी। अब हमें ऑप्शन से ही सीखना वो और चीज़ें। ये जोसेफ एस्प्टिन है। अभी जो क्वेश्चन एक बार आ गया शायद कभी दोबारा रिपीट ना हो, बट जो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जोसेफ एस्प्टिन है, इन्होंने पोर्टलैंड को डेवलप किया था और यूज़ भी इन्होंने किया था। किसको? पोर्टलैंड सीमेंट को। किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 एसएससी जेई 24 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। वाई आर स्टील इन्फोर्सिंग रोड्स यूज इन कॉन्क्रीट बीम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंक्रीट में हम स्टील इन्फोर्सिंग रोड्स क्यों यूज़ करते हैं। एक बच्चा क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है कि स्टील ही क्यों, सिर्फ कंक्रीट से ही काम चला सकते थे, हम अपना एक्सपेंसिव काम करते ही क्यों हैं? क्या हमें इतना समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ कंक्रीट से हमारा काम चल सकता है? नहीं, ये रिसर्च के बाद पता चलता है कि क्या किससे काम चल सकता है। तो याद रखना कंक्रीट जो है ये हमारा भाई। क्या है कंक्रीट? हमारा भाई। बहुत जल्दी ले जाता है क्या? टेंशन। हमारी तरह है ना, इंजीनियर है, टेंशन ले जाते हैं बड़ी जल्दी। तो ये ले जाता है हमारी तरह टेंशन। टेंशन में क्या कर जाता है? ये कर जाता है फेल। टेंशन में ये फेल कर जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये फेल हो जाता है क्योंकि ये ब्रिटल है। सबको पता ब्रिटल है, तो टेंशन में ये फेल कर जाएगा। इसीलिए हम स्टील को यूज़ करते हैं जो कि डक्टाइल होता है। अब डक्टाइल ब्रिटल क्या होता है ये आपने पढ़ रखा होगा, बट फिर भी मैं आपको सॉन्ग में क्लियर करूँगा। ठीक है, ये होता है डक्टाइल। अब बच्चे ने ऑप्शन पढ़ा टू मेक इट कैरी कंप्रेशन, टू मेक इट कैरी टेंशन, टू मेक इट कैरी कंप्रेशन एज वेल टेंशन एंड नन ऑफ दीज। बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाया तो उसने जल्दबाजी में और गलती से ये लगा दिया टू मेक इट कैरी कंप्रेशन, तो ये गलत हो जाएगा। कंप्रेशन का काम तो हमारा कंक्रीट करता है, तभी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो याद रखना स्टील क्या करता है, ये इसकी टेंशन ले जाता है। जिसको टेंशन कंक्रीट पे पड़नी थी वो सारी हमारी स्टील को ट्रांसफ़र हो जाएगी। हमारी लाइफ में भी बहुत सारे स्टील हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। ये सब हमारी लाइफ में क्या काम करते हैं? स्टील का काम करते हैं, क्योंकि हम टेंशन में फेल ना हो जाएं, इसलिए डक्टाइल मटेरियल भगवान ने हमारे साथ पहले से ही प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आई होप मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज ड्यू टू। रेनफोर्स्ड कंक्रीट यूज तो कर रहे हैं बट उसका एडवांटेज क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं। मोनोलिथिक करेक्टर, फायर रेजिस्टिंग ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हाँ, मोनोलिथिक करेक्टर है, बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर की तरह बनता है। फायर रेजिस्टिंग और ड्यूरेबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है, तभी इसको यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल है। और इकोनॉमी बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यस, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है इसलिए ये इकोनॉमिकल भी होता है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और मैंने आपको बहुत बार बताया था अगर इन जनरल टर्म्स दी हों, वैलिड टर्म्स लग रही हों, तो 90% चांस होता है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ही आंसर है। कहीं कन्फ्यूजन हो तो बेझिझक होकर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट लगा देना, सही होने के चांसेस। क्वेश्चन नंबर 61 यूपी जल निगम जेई 2016 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशो। क्रीप का मॉड्यूलर रेशो पे क्या इफेक्ट है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है,
बट डिफ़िकल्ट भी लगेगा जब एसएससी जेई में आएगा और आपने यूपी जल निगम के क्वेश्चंस पढ़े नहीं हैं। यही यूथ की बुक की खासियत है और इसीलिए ही हम यूथ की बुक कवर कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कहीं भी आया हो तो हमको पता होना चाहिए, हम अवेयर होने चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ क्रीप क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा। तो मॉड्यूलर रेशियो के दो फॉर्मूले हैं, एक m इजिकल टू ई एस अपॉन ई सी। ई एस क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और ई सी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। एक ये है, और एक वर्किंग स्ट्रेस में क्या रहता है फॉर्मूला, m इजिकल टू 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा सी बी सी। एम इजिकल टू 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा सी बी सी। तो याद रखना, जब भी क्रीप आएगा, क्रीप जब भी होगा तो ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली घट जाएगी। कंक्रीट का जो ई सी है उसकी वैल्यू घट जाएगी, और जब डिनोमिनेटर घट रहा है तो मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। ई सी घटा, मॉड्यूलर रेशियो बढ़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। और क्रीप का इफेक्ट की वजह से ई सी कम हो जाएगा, मॉड्यूलर रेशियो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीजेस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 एसएससी जेईई 2011 में पूछा गया है, द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। जो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट का वो क्या देता है, फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 रूट एफ सी के। 100 ऑफ टाइम्स पे न्यूमेरिकल आता है, ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में मत लगा देना, 0.7 रूट एफ सी के। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत हम आगे करने वाले हैं, अभी तक के लिए ये याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर का। ऑप्शंस पढ़ते हैं, द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग एंड द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो एफ सी के होता है, 28 डेज में निकालते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये भी गलत हो गया। अब याद रखना, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। बच्चा जल्दबाजी में ऑप्शन ए की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ये उसने पढ़ा है कि डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बट एक्चुअल में ये आंसर नहीं है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। अंडर बेंडिंग होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यही एसएससी की खासियत है, वो बच्चे को जल्दबाजी में ट्रैप करता है, जान के ऑप्शन ए दिया है उन्होंने ये वाला, ताकि बच्चा ट्रैप हो और गलती करे। बट हम सिविलियंस के चैनल से पढ़ रहे हैं तो हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम 2016 में पूछा गया है, स्टैंडर्ड क्यूब्स ऑफ अ कंक्रीट मिक्स आर टेस्टेड फॉर अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ व्हिच इज ऑब्जर्व्ड टू बी 36 MPa, अप्रॉक्सीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंक्रीट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोवाइडेड इन IS 456। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, यानी कि एफ सी आर इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय रूट एफ सी के। तो 0.7 रूट 36, रूट 36 कितना होता है, 6 होता है, 0.7 इंटू 6 होता है हमारा 4.2, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब इसमें आपने 30 सेकंड वेस्ट कर दिए, और जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 एम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जाम 2016, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 25 MPa। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बड़े ध्यान से समझना है, क्या पूछा है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछी है, इलास्टिसिटी मॉडुलस पूछा है, एमपीए में पूछा है, जीपीए में पूछा है, गिवन क्या है, ये जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। अब इलास्टिसिटी मॉडुलस पूछा है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 5000 रूट एफ सी के, 5000 रूट एफ सी के रूट 25, ये होता है 5, तो 5000 इंटू 5 कितना हो जाता है, 25,000 MPa। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बट यहाँ पर हम पेन भी नहीं उठाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 एसएससी जेईई 2017 इवनिंग शिफ्ट, व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कंक्रीट। यही हमारे
एसएससी की खासियत है, बेसिक से क्वेश्चन में बच्चे को फंसा लेता है और बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो फंस जाता है। अब कन्फ्यूजन देखो किस में हो रहा है, 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब M15 है, 15 क्या होती है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कितनी होती है 15 MPa होती है, यानी कि 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बताया था ना मैंने आपको, MPa में क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एक GPa में कितने MPa होते हैं, 10⁻³ यानी कि 1000 MPa होते हैं। इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करनी है। ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, FCK होती है कंक्रीट की स्ट्रेंथ, कितने दिन पर निकालते हैं, 28 डेज। सारे पॉसिबल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, HPSSCI 2015। According to IS 456/1978, the flexural strength of the concrete, फ्लैक्सुरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी कि FCR की बात कर रहा है। फॉर्मूला हमें पता है 0.7√FC के। ऑप्शंस पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, गलत। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, गलत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही, स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सब पता होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था। इन्वर्सली तो नहीं है, डायरेक्टली है, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 67, यूके कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में आया है। ए का पेपर अब दोबारा आने वाला है, तो उसमें क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन, परमिसिबल शियर स्ट्रेस है कॉन्क्रीट का, वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील इन कंप्रेशन, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ओनली, एंड ऑप्शन सी परसेंटेज स्टील इन कंप्रेशन ओनली, एंड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज स्टील इन टेंशन। तो याद रखना है, ये डिपेंड करता है किस पे, बहुत इजी है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील इन टेंशन, यानी कि PT% पे, और ग्रेड जो गिवन है, यानी कि हमारे FCK पे बात कर रहे हैं। ग्रेड जो भी गिवन है उससे FCK निकलता है, और परसेंटेज स्टील यानी कि PT। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान JEE 2015, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। ये तो हर इंजीनियर को पता होना चाहिए, उसको क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये होता है हमारा IS 456, और ये होता है हमारा प्लेन और RCC के लिए, और IS 800 होता है किसके लिए, स्टील के लिए, किसके लिए, स्टील के लिए। याद। क्वेश्चन नंबर 69, LMRCA 2017 फर्स्ट शिफ्ट, अकॉर्डिंग टू IS कोड द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, नहीं कि FCR पूछ रहा है, तो क्या होता है 0.7√FC के, तो 0.7√25 हो जाएगा। ठीक है, 215 नहीं है, 25 है, तो 25 का रूट कितना होता है 5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3.5। और ये बट हमने ऑप्शन देखा, ये तो kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में पूछा है, बट हमने तो न्यूटन पर mm² में निकाला है, तो ये जो वैल्यू हमारी आई है ये आई है 3.5 न्यूटन पर mm² में। ठीक है, अब इसको हमने किस में करना है, kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो याद रखना अब 3.5 है, केजी से न्यूटन करने वाले मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, तो न्यूटन से केजी में डिवाइड बाई 10 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जी। एक में, एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो mm² में उल्टा जाना हमें, तो कितना हो जाएगा, याद रखना डिवाइड में है तो 2 पावर नीचे आना, तो 10⁻², ऊपर चले जाएगा 100 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कट हो जाएगी, आ जाएगा 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे एक सेंटीमीटर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, SSC 2017 मॉर्निंग शिफ्ट, अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। कांस्टेंट लोड पे जो क्रीप स्ट्रेन है कंक्रीट का वो क्या होता है, देखते हैं, टाइम डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मॉइस्चर डिपेंडेंट, या नन ऑफ दिस। तो याद रखना जो क्रीप है ये हमारा टाइम डिपेंडेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ये कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस हैं, कुछ चीज़ें मेमोरी
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 UKAE 2012. If the permissible compressive stress in concrete in bending for M20 grade of concrete is 7 Newton per mm square. तो सॉल्व करेंगे, मॉडुलर रेशियो पूछ लिया उसने हमसे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है m इजिकल टू 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा CBC। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू, फिर आंसर निकालोगे। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.33। वैल्यू क्या आ जाएगी 13.33। बड़े तो बहुत ही स्टूपिड तरीका है। सिग्मा CBC की वैल्यू उसने हमें दे दी है, अब हम कहाँ डिवाइड करेंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे टाइम वेस्ट होगा, बट हमें नहीं करना है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट। इसलिए एक टेबुलर फॉर्म में हम इसे याद रखेंगे। याद रखना है M15 ग्रेड से स्टार्ट होता है ये टेबल। वैल्यू होती है पहली 18.66, फिर होती है 13.33, फिर आती है 10.98, फिर आती है 9.33, फिर आती है 8.12। अभी इतना याद रखिए, M15 ग्रेड से स्टार्ट होता है, फिर M15, M20, M25, M30 एंड M35। और सिग्मा CBC की वैल्यू भी ऐसी होती है 5, 7, 8.5, 10, 11.5 एंड 13। इट मूव्स लाइक दिस। बट ये वैल्यूज आप याद रखेंगे तो एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वैल्यू याद रखेंगे M15 की 18.66, M20 की 13.33, M25 की 10.98, M30 की 9.33 एंड M35 की 8.12। देखिए तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आपने आंसर मार्क कर दिया 13.33, यानी कि ऑप्शन नंबर 72 उत्तराखंड JEE 2016। If EC and ES are modulus of elasticity of concrete and steel respectively, then the modular ratio will be, मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा ES बाय EC। अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा मॉड्यूलर रेशियो ES बाय EC। कंफ्यूज नहीं होना A और C ऑप्शन में, जल्दबाजी में गलती मत करना। ये होता है हमारा ES बाय EC, यानी कि ऑप्शन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 SSC JEE 2014। माइल्ड स्टील यूज इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म टू। माइल्ड स्टील की बात कर रहा है, कौन सा कोड यूज करेंगे IS 432, 1556, 1786 या फिर 2062। तो माइल्ड स्टील के लिए 432 यूज करते हैं और HYSD बार्स के लिए 1786 यूज करते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट 3 SSC 2014 इवनिंग में पूछा गया है। टू प्रिवेंट सल्फेट अटैक इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में सल्फेट अटैक हो रहा है। फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट मिक्स वाटर pH मस्ट बी विद इन, वाटर का pH कितना रखना पड़ेगा सल्फेट अटैक से बचाने के लिए कॉन्क्रीट को। तो याद रखना हमेशा बेसिक की तरफ जाते हैं, pH में बेसिक की तरफ चलेंगे तभी हम सल्फेट अटैक से उसे बचा पाएंगे। तो ऑप्शन बी को देखेंगे आप, जो 6 से 9 यही बेसिक की तरफ जा रहा है। ये भी एसिडिक है, ये तो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, और ये 7 से 10 ये एक्सट्रीम बेसिक की तरफ जा रहा है। बट हमें 6 से 9 लेके चलना है, अल्ट्रा बेसिक की तरफ नहीं जाना है। 6 से 9 इज द बेटर ऑप्शन। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 75 UKPSC JEE 2007 में पूछा गया। एज पर IS कोड 456/2000 एक्चुअल मेजर वैल्यूज ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC मे बी फ्रॉम EC इजिकल टू 5000√FC के। वेरिएशन पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले और स्टैंडर्ड में कितना वेरिएशन हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, ±20%। कितना हो सकता है ±20%। ऑप्शन देखते हैं, +25, 5, 10 या फिर 20। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेरी बातों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करोगे, आई कैन गिव यू 100% एश्योरिटी ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम। एनी एग्जाम यू कैन क्रैक विद दीज कॉन्सेप्ट्स, बिल्डिंग स्किल्स और ट्रिक्स सीख के आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। पार्ट 3 हमारा यहाँ पे एंड होता है। ऐसे ही पार्ट 30 तक चलेगा RCC का सिलसिला, और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक तो आप बहुत पहले ही कर चुके होंगे।